प्रिय दर्शकों, आज मैं एक और योग के साथ आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ इस वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे। आज जिस योग की चर्चा है वह योग है पर्वत योग। यानी कि पर्वत योग आपकी कुंडली में किस प्रकार से निर्माण होता है। इस पर्वत योग होने के कारण अगर आपके योग में आपकी कुंडली में जो योग है पर्वत योग, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है मतलब नाम, पहचान, धनवान, प्रसिद्ध, गुणवान, न्यायप्रिय, उच्च पदस्थ भी हो सकते हैं। अपने कार्य को ईमानदारी से करने वाले हो सकते हैं। यानी अगर आप कर्मनिष्ठ हैं तो कार्य को निष्ठापूर्वक करने वाले हैं। उसके साथ आप न्याय मतलब किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, तो आप अपने आप नाम, प्रसिद्धि, समाज में आपका स्थान, ये सारी चीज़ें व्यक्ति पाता है। आप जहाँ भी हैं, कहने का मतलब समाज ये नहीं कि आप कहीं कोई प्रधान हैं, कहीं नेता हैं, कहीं कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप जहाँ भी रहेंगे ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ चलती रहती हैं, चाहे आप छोटे से कस्बे में रहें या आप बड़े से कस्बे में रहें। तो इस योग को हम लोग किस प्रकार से देखते हैं अपनी कुंडली में। तो कुंडली में कहा गया है, यहाँ पर आपको देखना है, आपको चलिए देख लेते हैं। तो इस योग में कहा गया है कि केंद्र में, यानी आपका ये केंद्र है, केंद्र में आपके शुभ ग्रह यानी गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, यानी एक साथ भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए लिख दिया है। केंद्र में शुभ ग्रह, छठवें आठवें भाव में जो है आपके शुभ ग्रह, यानी छठवें में भी शुभ ग्रह और आठवें में भी शुभ ग्रह हों। यानी केंद्र में शुभ ग्रह हो सकते हैं, चारों ग्रह एक साथ यहाँ वहाँ तो नहीं बैठ सकते, तो एक साथ भी बैठ जाएंगे या यहाँ पर ही बैठ जाए, यानी कि छठवें में भी शुभ ग्रह हों। तो ये होता है पर्वत योग। लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर यहाँ शुभ ग्रह नहीं है, यहाँ पर अगर छठवें भाव में आपके छठवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह ना हो तो ये खाली हो। कहने का मतलब है केंद्र में शुभ ग्रह, छठवां और आठवां भाव खाली हो या उसमें भी शुभ ग्रह हो तो निर्माण होता है पर्वत योग का। पर्वत योग का निर्माण होता है। उसके बाद इसके अलावा भी ये बनता है। अब दूसरा किस प्रकार से बनता है, वहाँ पर एक मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर एक लग्न की कुंडली, यहाँ पर आपको लग्न और 12 जो है, आपको यहाँ 12 नंबर नहीं होगा, यहाँ पर होगा 3 नंबर। यहाँ आपको इन्हीं दोनों भावों को देखना है, लग्न को और द्वादश को। तो कहा गया है लग्नेश और द्वादशेश युति में हूँ, और कहाँ हूँ तो केंद्र में हूँ, यानी कि आपके केंद्र के भाव में हूँ, कहीं पे भी युति में हूँ। युति में होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर चंद्रमा बन गए और द्वादशेश कौन बने, बुध बन गए। अब इनके ऊपर कहा गया है कि शुभ ग्रह अथवा मित्र ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, यानी शुक्र की या जो है आपके गुरु की इस पर दृष्टि होनी चाहिए। शुभ ग्रह या मित्र ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। तो यहाँ पर मित्र ग्रह और शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए कहीं से भी। तो यहाँ पर ये होता है ये पर्वत योग। ऐसी स्थिति है, जो बताए गए चीज़ें हैं उससे इतर भी आप और जो भी चीज़ें आप जिस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं उसमें भी आप एक कुल मिलाकर आप एक सफल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। अपने जीवन काल में सर्व भौतिक चीज़ों से आप सुखी और संपन्न होंगे। जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।